जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आपके पापों का नाश करने के लिए, पिछले जन्म के पापों का नाश करने के लिए देव राधा ट्रस्ट हमेशा तत्पर है। इसी तारतम्य में आप जो स्तुति देव राधा ट्रस्ट के माध्यम से सुनते हैं उससे पापों का नाश होता है। तो पापों का नाश करिए और सुखी जीवन व्यतीत करिए। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुबगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुषाम उत्तुंग पिंगुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नता तीहरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शौरूढ़ां महाभीमां घोरद्रष्टां वरपदां हास्ययुक्तां त्रिनेत्रां च कपालकर्तकारकं मुक्तकेशी ललजिह्वां पिबन्ती रुधिरमुहुः। चतुर्बाहुं युक्तां देवी वराभयकरां स्मरेत्। ओम ध्यायेत् काली महामाया त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां प्रख्यां शत्रुसंविदारिणीं नरमुण्ड तथा खड्गं कमलं वरदं तथा विभ्राणां रक्तवदनां द्रष्टाली घोररूपिणीं अट्टाहस निरतां सर्वदां च दिगंबरां शवासनिश्चिता देवी मुण्डमालाय भूषिताम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम पुंडरीकाक्षाय विद्महे गरुड़वाहनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। इस स्तुति का पाठ करने से पापों का नाश होता है। यदि किसी व्यक्ति को यह स्तुति चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर है 7649862712 पर अपना नाम पता बताते हुए रिक्वेस्ट करें, आपको अवश्य यह स्तुति फॉरवर्ड की जाएगी। अब हम बता रहे हैं नींबू मिर्ची का टोटका। यदि नींबू मिर्ची का प्रयोग हम टोने टोटके में करते हैं तो उस नींबू मिर्ची के अनुसार आपको ये मंगलवार के दिन लाल धागे का प्रयोग करना होता है और नींबू मिर्ची को मंगलवार के दिन ही बदलना पड़ता है।
जो 7 दिन में एक बार बदलिए। दिन में 12 बजे इसको बदला जाता है शनिवार के दिन। तो शनिवार को जब भी नींबू मिर्ची बनाई जाती है तो वह काले धागे में बनती है, और मंगलवार के दिन बनाई जाती है तो लाल धागे में बनती है। शनिवार के दिन यदि लगाई जाती है तो उसे शनिवार को ही बदलना होती है, और यदि बीच में वो खराब हो जाती है तंत्र मंत्र, काला जादू या नजर दोष की वजह से, तो उसे मंगलवार को बदला जा सकता है। परंतु मंगलवार को जब बदलते हैं तो वो भी दिन में 12 बजे ही बदलना है, और उसमें जो धागा का प्रयोग किया जाता है वो लाल धागे का प्रयोग होता है, और शनिवार के दिन जो प्रयोग करते हैं उसमें काले धागे का प्रयोग होता है। बाकी नींबू में नीचे कोयला लगाना है, लाल धागा या काले धागे का प्रयोग होगा, हरी मिर्ची का प्रयोग होगा, नींबू खड़े में प्रयोग होगा, खड़े में ही उसको पोना है, आड़े में नहीं पोएं, और ऊपर जो है फिर आपको हरी मिर्ची लगाना है। तो इस प्रकार से यह वशीकरण करने का काम भी करता है। और यदि आप दुकान पर, फैक्ट्री पर किसी जगह लगाते हैं तो ये ग्राहकों को खींचने का काम भी करता है। दुकान पर किसी प्रकार की यदि नजर दोष होने की संभावना होती है तो वो नजर दोष को भी खत्म करती है। यह नींबू मिर्ची जो है कीटनाशक भी होती है, जिससे दुकान के आसपास के जो नेगेटिव एनर्जी वाले कीट पतंग वगैरह होते हैं वो भी दूर रहते हैं। साथ ही साथ में नकारात्मक ऊर्जा यदि किसी मनुष्य के साथ में है तो वो नकारात्मक ऊर्जा आपकी दुकान या आपकी फैक्ट्री में नहीं आती है। नींबू मिर्ची का साथ में रख करके यदि किसी मनुष्य के ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, भूत प्रेत बाधा है या कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो 7 खड़ी मतलब साबुत हरी मिर्ची ले लीजिए, एक हरा नींबू ले लीजिए, थोड़ा सा नमक ले लीजिए, एक कोयले का टुकड़ा ले लीजिए, और सिर से लेके पैर तक उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार लीजिए घड़ी की सुई की दिशा में। हमेशा आपको उतारा सीधा ही करना है, उल्टा उतारा नहीं करना है। उल्टा उतारा जो होता है वह अलग तरीके से होता है, इसलिए उल्टा कभी नहीं करना, सीधा ही किया जाएगा। और किसी भी तिराहे चौराहे पर उसको फेंक दीजिए या फिर आग में, घर के बाहर आग में जला देना चाहिए, तो उससे भी ये नजर दोष उतर जाती है। यदि किसी की दुकान नहीं चल रही हो, व्यवसाय नहीं चल रहा हो, ग्राहक नहीं आते हो, तो यह नींबू मिर्ची आप शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय पे 7 हरी मिर्ची ले लें, एक हरा नींबू ले लीजिए, और क्योंकि शनिवार का दिन काला होता है तो थोड़े से काले तिल, काली राई, काली मिर्च ये भी साथ में रख करके पूरी दुकान में से घुमा लीजिए, और दुकान के बाहर कपूर जला करके, लकड़ी जला करके आप चाहे तो इसको जला सकते हैं, या आपके आगे जो भी तिराहा या चौराहा आते हैं उस तिराहे चौराहे पर यह सामान फेंक सकते हैं। फेंक के आने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और हाथ पैर धो करके ही वापस दुकान में चढ़ना है। इस प्रकार की क्रिया करने से भी आपकी ये दुकान अच्छे से चलने लगती है। यदि किसी के द्वारा कोई किया कराया है या कोई चीज भेज दी गई है तो उसको भी इस तरीके से आप काट सकते हैं। किसी मनुष्य के ऊपर भी यदि ऊपरी बाधा हो गई हो और बिल्कुल ताजा ताजा ऊपरी बाधा हो, तो इन खड़ी डंठल वाली हरी मिर्ची और हरे नींबू को उतार करके आप फेंक सकते हो, जिससे भी ये नजर दोष या ऊपरी बाधा चली जाती है। इस नींबू मिर्ची को तिराहे पर, चौराहे पर, शमशान में, एकांत में, समुद्र में, नदी के किनारे या संगम स्थल पर फेंक देना चाहिए, या फिर जला देना चाहिए, या जमीन में गाड़ देना चाहिए, या फिर नींबू मिर्ची को लटकाने का भी रिवाज है। और एक और विशेष चीज कि इसको हरा नींबू, 7 हरी मिर्च, एक रोटी में रख करके पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतारने से भी नकारात्मक ऊर्जा उसकी दूर होती है। मटकी में रख करके जला सकते हैं, रेत में गाड़ सकते हो, जमीन में भी गाड़ा जा सकता है। और हरा नींबू और मिर्ची 7 दिन बाद तक यदि खराब नहीं होती है तो मान करके चलो आपकी दुकान, व्यवसाय स्थल या फैक्ट्री या घर पर किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं हुआ है। नींबू में खट्टापन होता है और मिर्ची में तीखापन होता है, तो खट्टापन और तीखापन दोनों जो है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, कीटनाशक का काम करते हैं, नजर दोष से बचाने के लिए भी और बुरी नजर से बचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। परंतु ये ध्यान रखें कि चाहे मंगलवार के दिन बदलें
या शनिवार के दिन बदलें। समय दिन में 12 बजे ही बदला जाता है। मैंने कई जगह देखा है कि वो एक साइकिल पे व्यक्ति आता है, नींबू मिर्ची घर से बना के लाता है और सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक दिन भर वो बाजार में नींबू मिर्ची बदलते रहता है। और नींबू मिर्ची बनाने का तरीका भी उसका हमने देखा जो गलत निकला, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है जो होना चाहिए कि जादू टोने को रोक सके। तो उसको बनाने के लिए आप खुद बनाइए। नीचे काला कोयला का टुकड़ा होना चाहिए, काले धागे में पिरोना चाहिए और नीचे हरी मिर्ची होती है। 4 हरी मिर्ची नीचे होना चाहिए, बीच में खड़ा नींबू होना चाहिए, आड़े में नहीं होना चाहिए। फिर 3 हरी मिर्ची लगाई जाती है और उसके बाद ये धागा तैयार हो जाता है। रेडी करके रख लीजिए। नींबू के ऊपर सिंदूर लगा दीजिए, हनुमान जी वाला पीला सिंदूर, और फिर इसको ठीक 12 बजे पुराना नींबू निकाल करके फेंक दीजिए रोड पर और या डस्टबिन में डाल दीजिए जो दुकान के बाहर रहता है, और दूसरा नींबू मिर्ची लटकाना चाहिए। परंतु इसका समय है ठीक 12 बजे ही बदलने का। परंतु बहुत से मनुष्य कभी भी बदल देते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि ये तंत्र मंत्र टोने टोटके में हमेशा समय की कीमत होती है। तो समय के अनुसार ठीक दिन में 12 बजे आपको ये टोटका करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।